आज हम बात करने वाले हैं DXC प्रोग्रेसिंग माइंड स्कॉलरशिप 2025-26 के बारे में। क्या है ये DXC टेक्नोलॉजी की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप है, जो कि किसके लिए है, वुमेंस के लिए यानी लड़कियों के लिए है, और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट उनके लिए होने वाली है जो कि स्टेम के स्टूडेंट हैं। स्टेम क्या होता है? स्टेम जो होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके अलावा इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दी जाती है। साइंस के स्टूडेंट हो, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, उन गर्ल्स को और ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट हैं उनको जो है ये स्कॉलरशिप दी जाने वाली है। साइंस के अंदर जैसे कोई कोर्स कर रहे हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन्वायरमेंट साइंस में, यानी साइंस में कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई कोर्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहे हो, मैथमेटिक्स का कोई कोर्स कर रहे हो, तो ये सारे जो हैं इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। साइंस में कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, साइंस से रिलेटेड BSc कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, कोई भी साइंस का कोर्स कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हो, BTech कर रहे हो, BE कर रहे हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाली है। और मैथमेटिक्स का कोई कोर्स कर रहे हो उसके अंदर ये उसके उन गर्ल्स के लिए और उन जो है ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप होने वाली है। उसकी लास्ट डेट जो है 30 सितंबर रखी गई है, 2 दिन बाकी है, जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद में फीमेल एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप होने वाली है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखें कि लास्ट एग्जामिनेशन यानी कि आप लास्ट में जो प्रीवियस ईयर में आपके 60% बने हुए होने चाहिए। अभी आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में 60% होने चाहिए। स्टेम से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो उसके अंदर आपके जो प्रीवियस ईयर के अंदर 60% होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फैमिली की एनुअल इनकम जो है 4 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। करंट एकेडमिक ईयर अभी आप किस में होनी चाहिए, किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में होनी चाहिए। किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, स्टेम से रिलेटेड कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो और किसी भी साल में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर में 60% होनी चाहिए, ठीक है। बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आपको 50,000 रुपये का फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, यानी कि इसका रिन्यूअल नहीं होता। एक साल सिर्फ एक बार 50,000 रुपये मिलेंगे, जिससे आप जो है आप एजुकेशन से रिलेटेड जैसे ट्यूशन फीस भर सकते हो, हॉस्टल फीस, मेस चार्ज है, ट्रेवल एक्सपेंस, बुक, स्टेशनरी, ये सब के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेशनलिटी पैन इंडिया, पूरे कंप्लीट इंडिया के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है DXC टेक्नोलॉजी और बडी फॉर स्टडी के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। बडी फॉर स्टडी एक वेबसाइट है जो कि इस तरह की स्कॉलरशिप का एक गेटवे है अप्लाई करने के लिए। ये स्कॉलरशिप भी बडी फॉर स्टडी से ही भरी जाएगी। किस तरह से इसका फॉर्म भरना है और बडी फॉर स्टडी पर अकाउंट कैसे बनाना है, वो आई बटन पर मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। इन DXC टेक्नोलॉजी बडी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय के चिल्ड्रंस के लिए एलिजिबल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अगर उनको एलिजिबल कर दिया तो वो अपने बच्चों को प्रायोरिटी में ला सकते हैं और उनको स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं, इसलिए इनको नहीं दिया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, अगर कोई स्टूडेंट अगर डिसेबिलिटी के साथ है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले एप्लीकेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस इंस्टीट्यूट में इस UG कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले लिया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो इंस्टीट्यूट की ID कार्ड, आपका ID कार्ड अपलोड कर सकते हो, आपकी फीस रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हो कॉलेज से, या फिर अलॉटमेंट लेटर जो है या एडमिशन लेटर आप अपलोड कर सकते हो। आपको जो है प्रीवियस ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको जो है आपकी जो ट्यूशन फीस रिसिप्ट है वो अपलोड करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल की फीस, उसके अलावा आप मेस के पैसे देते हो, मेस की फीस, आपने कुछ बुक्स वगैरह, कुछ स्टेशनरी वगैरह कुछ खरीदी है तो वो सारी की रिसिप्ट जो है एक सिंगल PDF बना के अपलोड कर देना, ठीक है। और उसके अलावा विद फी स्ट्रक्चर, आपको उसके साथ फी स्ट्रक्चर भी अपलोड करना है। फी स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉलेज की फ़ीस जमा कराने से पहले आपके ग्रुप में एक मैसेज आता है कि आपको जो है फ़ीस जमा करवानी है, तो आपके साथ एक प्रोफोर्मा आता है कि आपकी जो है ट्यूशन फीस इतनी है, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फीस इतनी है, स्पोर्ट्स फीस इतनी है, एग्जाम फॉर्म फीस इतनी है, इंश्योरेंस फीस इतनी है, लाइब्रेरी फीस इतनी है। ये सारी चीज़ें जो उस परफॉर्मा में जो मेंशंस होती है उसको ही फी स्ट्रक्चर कहा जाता है ना। उसमें आपका बेच क्लियरली मेंशन होना चाहिए और आपको कॉलेज का नाम जो है क्लियरली मेंशन होना चाहिए उस फी स्ट्रक्चर में, वो भी इसके साथ आपको क्या करना है, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में क्लास 12th की आपको जो है मार्कशीट अपलोड करनी है। प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम, आपके एनुअल फैमिली इनकम का प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग बैकग्राउंड से नाता रखते हो तो आपको जो है SDM, तहसीलदार, ग्राम पंचायत, सरपंच की तरफ से जो इनकम सर्टिफिकेट इशू होता है वो अपलोड करना है। अगर आप सैलराइज्ड पर्सन है तो आपको सैलरी स्लिप या IT रिटर्न करना है। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर आते हो तो फॉर्म नंबर 16 वगैरह या आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो।
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको जो है आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हो, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैंक की पासबुक को आपको अपलोड करना है। बैंक की पासबुक में आप क्या कर सकते हो, आप बैंक की पासबुक अपलोड करते हुए ध्यान क्या रखना है कि ध्यान ये रखना है कि इसमें बैंक का नाम क्लियरली मेंशन हो, आपकी फ़ोटो भी हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका नेम क्लियरली मेंशन हो, उसमें IFSC कोड क्लियरली मेंशन हो, अकाउंट नंबर हो और ब्रांच का नाम क्लियरली मेंशन हो। अगर मेंशन क्लियरली नहीं दिख रहा है तो पेन से साइड में लिख दे, या अपलोड करने से पहले उस फोटो को एडिट करके साइड के अंदर टेक्स्ट फॉर्म में ये सारी चीज़ें लिख दे, ठीक है। और उसके बाद में ये वुमेन के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए है, तो उनको ट्रांसजेंडर पर्सन को जो है अपनी ट्रांसजेंडर का प्रूफ देना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा ट्रांसजेंडर को। और उसके अलावा आप फिजिकली अगर वुमेन्स है या ट्रांसजेंडर है और आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उस फिजिकल डिसेबिलिटी का एक प्रूफ भी होना चाहिए, वो प्रूफ आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। सरकार जो है प्रूफ देती है। उसके बाद में DXC टेक्नोलॉजी और बडी फॉर स्टडी के लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर फैमिली इतनी गरीब है और वो फीस को पे नहीं कर सकती है तो वो स्कॉलरशिप को क्या कर सकती है, एडवांस में भी ले सकती है। इसमें बोला ना कि करंट ईयर की जो है आपको जो है फीस रिसिप्ट अपलोड करनी पड़ेगी, और मान लो आप फीस ही नहीं भर सकते तो आप फीस रिसिप्ट कहाँ से अपलोड करोगे। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको फीस रिसिप्ट के कॉलम में क्या भरना है, आपको जो है कॉलेज से क्या बनवाना है, एक एडवांस फीस सर्टिफिकेट बनवाना है। एडवांस फीस सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाना है वो जो है मैंने आई बटन पे एक लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जो है इसको चेक कर सकते हो कि मेरे को एडवांस फी सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाना है कॉलेज के थ्रू, और फीस रिसिप्ट के कॉलम में उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हो। और उसके अलावा जो है इसे कहाँ अप्लाई होगा, बडी फॉर स्टडी वेबसाइट पे अप्लाई होगा। बडी फॉर स्टडी वेबसाइट जो है एक गेटवे है विभिन्न स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। बडी फॉर स्टडी पर अकाउंट कैसे बनाए हैं, ये जो वीडियो का लिंक है मैंने आई बटन में डाल रखा है, वहाँ से आप देख लें। और इस तरह की स्कॉलरशिप की अपडेट हम लाते रहते हैं तो आप उससे मिस ना हो जाओ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, और उसके फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड्स के साथ, या कॉलेज के ग्रुप में या स्कूल के ग्रुप में आप इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो ये थी अपनी DXC प्रोग्रेसिंग माइंडसेट स्कॉलरशिप जो कि वुमेन और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए थी STEM कोर्स के अंदर, ठीक है।